हुकूमत की बस हो गई, जिस रफ्तार से दायर की गई उसी रफ्तार से उसको डिसमिस कर दिया गया। वापस भेजना क्यों मजबूरी बन गया? आपने सुप्रीम कोर्ट की जो बेतौकीरी की है, इमरान खान से मुलाकात करें, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खान साहब को अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन फिर दादा साहब ने जो ट्वीट करके मामला खोला खुद, टेक्निकली हुकूमत नहीं कंट्रोल कर रही, चाहे पीपल्स पार्टी चाहे नहीं, क्या उन्हें इस बात का इदराक है? बहनों को और पीटीए को पहले अलग रखें। बंदा एम्बिशियस हो जाए तो फिर फ्री फॉल होती है। पूरी दुनिया की तीनों बड़ी ताकतों का आप लीड कर रहे हो। लीड कर एक तरफ पे नजर आ रहे हैं। मेरा बेटा जेल में है, दास ये था कि वापसी हुई है खान साहब की, मुल्क के फील्ड मार्शल मेरा ख्याल है कि सीडीएफ मार्शल आर्मी को चीफ ही को मुझे देने, वो पूरे का पूरा बिलावल के पास चला जाएगा। 2028 से पहले करना पड़ जाएगा। इस सब से हुकूमत को क्या मिला है? बहनें 10 माह के बाद भाई को मिल रही हैं। पीटीए के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक वजीर दाखिला जो है उसको ये इख्तियार किसने दिया कि अब आपके सामने को मालिया फाड़ आ गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के राब्ते पिछले कई महीनों से हैं। मिस्टर गौरव कह रहे हैं कोई है कोशिश कर रहा है कि हम पार्लियामान से बाहर निकल जाएं। पंजाब में बरसरे इक़्तिदार लोग जो हैं वो तो अपने आप को कहीं और देख रहे थे। गैर सियासी नहीं कर, गैर जरूरी किस्म के लोगों को एक स्क्रिप्ट दे दी है। इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार से अलग हो गए, लेकिन उनकी सियासत जिंदा जावेद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। ये हमारा खुसूसी व्लॉग, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में जो सूरत हाल आपके सामने आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खान साहब को अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन फिर जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सुबह 5 बजे उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तवक्को ये थी कि वो अगली हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की, जो कि 16 सितंबर को बनती है, तब तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाकया H8 पतरस बुखारी रोड वहां जेर इलाज रहेंगे। मेडिकल बोर्ड बनेगा। डॉक्टर उज़मा खान जो उनकी हमशीरा हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो जाती मुआलिज, वो परमिट किया गया उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो हमरा रह सकते हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि उनकी हमशीरा उज़मा खान, नौरीन खान और सुहेल खान आफरीदी CMKP, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ उस रात हुआ क्या। और ये खबर भी सामने आई कि शिफा मुंतकिल करने की बजाय सरकार ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और कुछ इंजेक्शंस पिम से लगवाए। जिन लोगों ने हमारा जुमे की सुबह का व्लॉग देखा है उन्हें याद होगा कि सुबह सवेरे आपसे अर्ज कर दी थी कि ये शिफा नहीं पिम्स ले जाया गया है और वहां से अडयाला मुंतकिल किया गया। 2 कॉन्वॉय बनाए गए थे। एक कॉन्वॉय डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ पहुंचा शिफा, ये आई वॉश था, मीडिया की तवज्जो वहां रही, और दूसरा कॉन्वॉय पहुंचा अंधेरे में पिम्स हॉस्पिटल जहां डॉक्टर उज़मा भी मौजूद थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन दोनों में से एक बंदा वहां मौजूद था। अब उसके बाद जो पीटीए का रद्दमल आया, जिस तरह उज़मा खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप दीदा भी हुई, उनकी दूसरी हमशीरा भी सुहेल खान आफरीदी भी इस पर बरहम नजर आए और ये पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा है कि अपनी तहरीक को तेज करो। इस सबसे हुकूमत को क्या मिला है? क्या हुकूमत को मजीद नुकसान पहुंचा है? हुकूमत की रिकवरी हुई है? वो जिस दबाव के तहत ये सब हो रहा था वो टल गया है? पीटीए के पास क्या ऑप्शंस हैं? कितनी गदली सूरत हाल हुई? इस सब का बारीक-बीनी से जायजा लेने के लिए एक दफा फिर आज हमने ज़हमत दी मुमताज़ तजिया निगार और वाक़िफ़ हाल जनाब हफीजुल्लाह नईस साहब को। यहाँ सब शुक्रिया। दिलचस्प भी है सूरत हाल, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी संजीदा, रंजीदा और पेचीदा है तो ये गलत तो नहीं होगा? बहुत बहुत शुक्रिया जामी से मौका देने का। देखिए, जब भी चीज़ें ह्यूमन एंगल से इमोशनल हो जाएं, जहाँ पे हर चीज़ का मतलब होता है, अल्फाज जो होता है, उनकी जो मानवी जो माहियत होती है वो बदल जाती होती है। मसलन एक चीज़ है, एक जो केस चल रहा होता है तो हर शहरी की ये तो होती है कि ये इंसाफ के ऊपर हो हाँ। और इस पे फैसलों पे अमल दरामद हो। बहनें 10 माह के बाद भाई को मिल रही हैं और अदालत ने फैसला किया है, उसके अंदर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और उसमें उनकी जो है, जो रिव्यू पिटीशन है, वो भी जिस रफ्तार से दायर की गई उसी रफ्तार से उसको डिसमिस कर दिया गया। नहीं, अब तो ना सिर्फ पीटीआई तौहीन अदालत में जा रही है, बल्कि खुद हुकूमत जा रही है दोबारा से। तारड़ साहब ने जो ट्वीट करके मामला खोला खुद, जो पहले हम जैसे सहाफ़ियों की जुमे की सुबह खबर थी, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को, नाम नहीं लिखा, कैदी को 20 और 21 की शब अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, फिजिशियन और दीगर जो मुस्लिम डॉक्टर्स थे उन्होंने तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। हमशीरा उज़मा खान मौजूद थी। 21 तारीख को सुबह 5 बजे उन्हें अडयाला वापस मुंतकिल कर दिया गया और बाद में एक और वजाहती ट्वीट देते हुए उन्होंने कहा तिबी मुआयना पिम्स में हुआ, शिफा के डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, वहाँ जो सूरत थी शिफा के बाहर, उसके पेश नज़र पिम्स में इलाज करवाया गया। गालिबन वो शिफा इंटरनेशनल लिखना चाहते, लिखा उन्हें शिफा है, क्योंकि शिफा आई हॉस्पिटल में भी वहाँ के लोग भी हों। हुकूमत ने ये सब कुछ जो किया, ये सिस्टम ने, कि जिस तरह से फैसले की रोशनी में लाया गया, ये उम्मीद बंदी कि शायद कुछ रास्ता हमवार हो रहा या मामला फहमी हो रही है, अदम इस्तेहकाम को ब्रेक लगेगी। बट विद इन 5 आवर्स क्या हुकूमत की बस हो गई? वापस भेजना क्यों मजबूरी बन गया? व्हाट वेंट रॉन्ग? और इससे इस सारी एक्सरसाइज से नहीं सर, हुकूमत मिला क्या? अगर हम प्रिसाइसली बात करें। देखिए जी, क्या पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, अगर कुछ हुकूमत के पास कुछ होती, एक लोकस स्टैंडाई लॉ की टर्म है, तो वो मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद जो है वो ये हो ही नहीं सकता था कि वो वजीर को सैक ना करती। वजीर दाखिला को जिसकी अपॉइंटमेंट वजीर आजम ने की है, जो एक सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे ही है कि आपका एक यहाँ पे पूरा सेटअप है और एक आपका जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो, वो बैठ जाकर 5 10 15 बंदे खड़े हैं, उनको जाके बयान देके आए कि जो जामी साहब का निज़ाम है अंदर धर्म भरम है, गल कोई नहीं, जरा गेस्ट आ रहे हो वो यही से वापस चले जाओ, क्योंकि जो पुरानों के साथ हाल हो चुका है वो कोलैप्स हो गए। तो और हो या ना हो, वो प्रोड्यूसर आपके पास उसकी जॉब रह सकेगी, आम सी बात है। ये हो कैसे सकता है कि वजीर दाखिला जो है उसको ये इख्तियार किसने दिया कि हुकूमत के बारे में कहे, कि निजाम के बारे में, हुकूमत के बारे में कोलैप्स। मैं तो ये कहता हूँ, वो तो बात इधर चली जाए कि मैंने कहा निजाम का कोलैप्स ही था, क्या वजीर दाखिला बन गए? जुम्मा 8 दिन की सियासत करने के ऊपर आपकी पैदाइश कब हुई है? आप कभी मुश्किल आपने 2 कदम बनने शुरू किया, 2.5-3 साल आपकी पैदाइश। बिलावल ने कहा ना कि मोहसिन भाई को सियासत में ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो मैं तो आपको उससे ज्यादा बगैर अल्फाज से, उनको तो शायद अल्फाज से बांधने की जरूरत पड़ गई, मोहसिन भाई भी कहना पड़ गया, लेकिन मैं तो बिल्कुल मेरिट में, हमारे बड़े अच्छे मरासम है, दोस्त है, सारा कुछ है। लेकिन अब अगर आप सूल में बात करते हैं तो किस हैसियत से वजीर दाखिला बने हैं?
क्या उनका किसी सियासी हुकूमत के अंदर ये हुकूमत उनसे इस्तीफा ले सकती है, तो वजाहत नहीं ले सकती। तो वजाहत नहीं ले तो सकती। इससे मैं हम उसी पैरा में कर रहे हैं बातें कि इस वक्त जो बहनों ने बात की है, जो निज़ाम जो हुआ है, उनके लिए मसला और है। हम इतने इतने शकील कल्ब हो गए हैं, इतने हम बेरहम हो गए हैं कि हम किसी को रिश्तों की इजाज़त ही नहीं देते। मैं अपने बेटे के लिए जी जी हसन, मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 7 उकड़ी बेंच के आगे हर हेयरिंग पे वहाँ मौजूद था। मैं पटिशन नहीं डाला, दरखास्त डाली थी कि मैं सुना जाए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सुनती रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बेशुमार दफ़ा तजावज़ किया है, जो शायद वकील ना कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेहरबानी है, फैसला जो किया उसमें मुझे बहुत एतराज़ात हैं और उसमें नॉट अकोमोडेटेड बाय इमोशनल आउटबर्स्ट। वकील को ना करने देते, वकील में बैन लेकिन यहाँ तो कि बात बोल रहा है, उसका बेटा अंदर है, और हर दफ़ा उन्होंने मुझे सुना भी सही और मेरी कड़वी कसीली बातों को। तो मेरा ख्याल है जी कि इस वक्त क्यास कुछ और है जो अल्लाह ताला साहब बात फरमा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कोई तफसील से अपना फैसला लिखा है और हर शय मरबूत कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं की। उन्होंने कहा जी कि उनका शफा अस्पताल दाखिल करा दिया जाए उस वक्त तक जब तक अगली हेयरिंग का बैंक। अब मुझे बताएं कि अब पर है, फिर ये भी बता दिया आप ये बताएं, आप उसके बाद लेकिन फिर पीटीआई को पाबंद भी किया। अच्छा उसको छोड़े, पीटीआई बहनों को पीटीआई को पहले अलग रखें। पीटीआई की बात करेंगे तो वो भी उसको मैं लेता, उसको जवाब दे दूंगा कि गुंजाइश निकलती नहीं निकलती। मैं कोई इस वक्त किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना किसी को प्लीड करना मुझे जरूरत है। मैं तो ओवरऑल मेरा तो क्राइसिस ये है कि ये जितने इन्होंने काम किए हैं जो करने वाले हैं, इनको तो मेरा इनके साथ आमने सामने हुआ है, जैसे हम बैठे हैं। मैंने एग्जैक्टली जो आपको बता रहा हूँ यही बात बता रही है कि हजूर आप इस मुल्क की फिक्र करें या आपके हाथ से निकल ना जाए। ये आपसे पहले 1971 में निकल चुका है। जो हरकत आपने तब की थी उस तब निकला, जो हरकत आप आज कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो हुकूमत ने आप छोड़े पाकिस्तान के हालात कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है, वो तो एमपीएस है या उसकी बहनें क्या कर रही है। पहले आप ये जवाब दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो बेतौकीरी की है और जिसने की है, और ये मुझे मत बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की गुस्से है। मैंने ये आपको मोहसिन नकवी साहब की मिसाल इसलिए दी है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार होता तो मोहसिन नकवी साहब घर बैठे होते। मेरा बेटा जेल में है, मेरा बेटा जेल में है, आईजी जेल खाना जात उसमें इंचार्ज है। मुझे पता है कि उसकी मैं क्या कहूँ, मैंने कहा मैं फ्रैंक ज़बान इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी कोई औकात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ मैं देख रहा हूँ उसकी नहीं, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कंट्रोल किसका है। टेक्निकली हुकूमत नहीं कंट्रोल कर रही। हो सकता है हुकूमत के जो जेल के चार्ज वजीर वगैरह हो मैं से कंट्रोल करते हो, अफसोस करते हो, अपनी बेबसी का इज़हार करते हो। ये जो फिर रॉयटर्स ने एक स्टोरी लगाई उसमें सुल्फी बुखारी को कोट किया गया कि कन्फ्रंटेशन हम नहीं करेंगे आला अस्करी हुकाम से इदारे से अगर हमारा कोई मामला बनता है। क्या क्योंकि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात आती है, तो 2-3 दिन ऐसा भी वजह बाहर लगी हुई थी जिसमें तासुर ये था कि वापसी हो रही है खान साहब की और ये पहला कदम है, रखा जाएगा, फिर बनी गला, फिर बाहर। आप भी समझते हैं कि वाकई जो प्रोसीडिंग है 3-4 दिनों की, ये किसी डील का नतीजा है या देयर वाज नो डील? देखिए जी, आज के वाक़यात ने तो चीज़ों को ख़राब किया, अगर था भी से किसने सबोटेज किया है इंस्टीट्यूशन में, तो बाहर के लोगों की हिम्मत और जरूरत की जो है कोई करीब ही नहीं भटक सकते वो इस तरह करने की। तो मुझे लगता होता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वही एक निज़ाम है, उसके अंदर शायद 2 ओपिनियन हो, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है हर दौर के अंदर एक शेर पढ़ा करते थे। हाँ जी, बड़ा मशहूर कि कोई महमल नशी क्यों शाद जान आशाद रहता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। ये भी तो हो सकता तो ना अयूब खान को हमने उठाया, नहीं, ये भी तो हो सकता है। ना जौलक साहब को, ना परवेज मुशर्रफ। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि खान साहब के साथ जो मामला हुआ, फैसले से लेके हॉस्पिटल मुंतकिल करना और उनके बारे में जो हवा बनी, उस सब का मकसद 2 बड़ी सियासी जमातें और 2 बड़े खानदानों को कोई डेडलाइन देनी हो, कुछ समझाना हो, दबाव एक्सर्ट करना हो और वो बहुत जल्द राह रास्त पे आ गए हों और फिर जरूरत ना रही हो वापस भेज दिया गया हो। देखिए तीन अलग-अलग करें। पीपल्स पार्टी के जो है ना, इनको आप एक जो फॉर्मेट के अंदर डील कर सकते। पीपल्स पार्टी का सियासत को हैंडल करना जो है वो इंतहाई चाबकदस्ती से करते हैं। मैं आज को लिख के देता हूँ, मैं कॉलम में जिक्र किया इशारतन कि यकीन जानो कि सरदार जरदारी का सदर बनना दूसरी दफा और यूसुफ रजा गलानी का चेयर बनना, ये स्वान रूह था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, देना पड़ा ना। शहबाज शरीफ ने तो नहीं दिया, शहबाज शरीफ तो बात ही नहीं कर रहा था, हुकूमत वो बना रहे थे ना। उन्होंने कहा सब कुछ ले लो, सारी मिनिस्ट्रियां ले लो, ये ओहदे नहीं देंगे। 2-3 दिन उन्होंने लिए, गवर्नर उनका 2 लेंगे, चलो गवर्नर दे देते, 4 दे देते उनका। और ये दोते जो है आज भी ऐसा आपको निगरान हुकूमत है कोई और, इनको हटाए बगैर कोई निजाम नहीं चलेगा। इनको कैसे हटाएंगे गैर आनी गैर और इनको हटाना मुश्किल है। आम निगरान की तो आपके पास अमीनुद्दीन खान का बेंच बैठा है, उनके पर क्या नाम है, लोगों नाम ही नहीं है, फेडरल शरीयत कोर्ट जो है बनाया वफाकी आईनी अदालत। तो वो आपको पता नई अदालत भी आ रही है तीसरी, तो आती रहे। हाँ, वफाकी कमर्शियल अदालत। ये सारी अदालतें जो है ना, ये अल्लाह ताला के फजल से जो मौजूद हुकूमत होती है ना, जो जिस हुकूमत के दौर में बनती है उनके लिए बनती है, असल ये इनका फायदा उठाती है। आपने कौन के लिए बनती है? तो पहले तो ये कि जी उन्होंने जो है निगरान हुकूमत को तो वहाँ से 2 साल 3 साल ले देंगे, इसमें तो पूरा साइंस है नहीं। निगरान हुकूमत को 2-3 साल अमीनुद्दीन का भेजते हैं, लेकिन ये मेरे अपने हिसाब किताब में 2-3 साल क्यों चाहिए? मेरे हिसाब किताब में ये 2028 के अंदर निजाम को हटाना था या अर्ली इलेक्शन करवाने थे। 2028 में 28 ये मेरा कैलकुलेशन, मैं 2 साल पहले कॉलम लिखा, मैंने कहा 2028 के अंदर ये काम करेंगे, 2029 कुछ पहले, लेकिन 2030 को यहाँ पे निगरान हुकूमत होगी।
अच्छा, उसको आगे चलें तो अब क्या फर्क है उसमें? अब जो पीपल्स पार्टी के साथ टकराव आ गया है, उसकी वजह से अब नहीं चल सकता ये निज़ाम। पीपल्स पार्टी के सेशन की जो आज टकराव है, ये मुझे लिख के रख लें, ये नहीं रिप्रोचमेंट हो सकती। इसका चाहे मतलब पीयूष, अब मुझे ये ना बताएं कि जरदारी साहब बिलावल चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये बिलावल साहब मुझे ये ना बताएं कि हम तुम्हारी रात को सुलह हो रही है, करके दिखा दें। मैं तो हमेशा इनको कहता हूँ, कई दफा सेशन के लोग कहता हूँ कि मुझे कौन करके दिखा दे। बेनजीर को 1988 में रोका था एस्टेब्लिशमेंट ने, रुक गई थी। शी बिकेम पीएम। चलो साल बाद वोटर नो कॉन्फिडेंस आई थी, जितवा लिया था, नहीं बात खत्म। तो हर दफा आप नहीं कांट कर सकते, क्योंकि और कई वेरिएबल्स होते हैं, और कई दफा जो जमीनी हक होते हैं वो आप पे गालिब रखते हैं। एक बड़ा दिलचस्प नुक्ते फंस गया हूं मैं। सो यू वर बेसिकली एंटिसिपेटिंग दिस ऑल टू हैपन बाय 2028। नहीं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं रिसेंटली, स्पेशली अभी पीपल्स पार्टी के बारे में जो बात करें, उसको देखते हुए फिर मैं ये कहूंगा कि आपके इस तज्जिए के मुताबिक ये 2028 से पहले करना पड़ जाएगा। अब आपने चूंकि बात खुल के कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमको ऐसी बात नहीं कर रहे, तजिया कर रहे हैं, कोई किसी की इंस्टीट्यूशन में इस वक्त अंग्रेजी के दो खूबसूरत लफ्ज हैं, एक इंटरसाइन फ्यूड है और एक इंटरनल स्ट्राइफ होती है। घर के तो बहन भाई में नहीं होती, नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तमाम आप एक जगह बैठे होते हैं, दूसरा बंदा कहता है ये जनाब ये जो फेडरल सिटी के खिलाफ बोल रहा था शहजान के जनरल साहब, दूसरे कई दफा कहते हैं जनरल साहब को सुतराज होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरसाइन फ्यूड है ना, ये पूरे निजाम को घायल कर देती है। आपको ये एक बड़ा एक सान्या होता है। तो वहां पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इस बंदे ने